देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज गुलाबी बाग में पार्क में एक नवनिर्मित शेल्टर यानी छतरी का उद्घाटन किया और उन्होंने ये छतरी पार्क के साथ जनता को समर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर कई खास बातें कही। खास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी। आपको ये जानकारी पूरी सुननी चाहिए। इस अवसर पर जिला चांदनी चौक के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वागत किया और उसके साथ कमला नगर मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो है इसको खत्म कर दो तो ये सब जो है मेरे जो है दुश्मन बन जाते हैं। और अभी भी जो लोग नहीं कर पाए स्वागत, वो जो है बाद में जो है वो लाहना जो है पता नहीं कितने महीनों तक देते रहेंगे कि उस कार्यक्रम के अंदर मेरे साथ ये बात थी। तो ये भी एक प्रकार का मैं समझता हूँ आप सब लोगों का टॉर्चर है कि इतना समय इसके अंदर जो है लग जाता है। मैं ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। मुझे सबसे पहले तो धन्यवाद करना है सभी जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ के एसोसिएशन को इस उम्र में जो है सेवा भाव से चला रहे हैं। पीताम्बर जी जो फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं, SR गुप्ता साहब जो प्रेसिडेंट हैं सीनियर रेजिडेंट सिटीजन एसोसिएशन के, राणा जी जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, फिर विजय कपूर जी जो SFS के प्रेसिडेंट हैं। शायद वो समय 2019 के इलेक्शन से पहले का समय था, थोड़ा पहले का समय था। तब कुछ ये यहाँ पर कुछ उद्घाटन वगैरह था और जिम का उद्घाटन वगैरह था, लेकिन बहुत आपने सबने मिलकर बहुत भावपूर्ण ढंग से वो कार्यक्रम संपन्न कराया था और मैंने काफ़ी देर आपके साथ समय भी बिताया था। तो साधारणतः तो शायद 2019 से 2021 के बीच में मेरे यहाँ एक दो चक्कर जरूर लग जाते, लेकिन 2019 का चुनाव आने के बाद अगले 4-6 महीने के अंदर ही जो परिस्थिति देश और दुनिया के अंदर बनी, आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर को पहला केस कोविड का, जिसको कम से कम पहला केस की तरह रिपोर्ट किया चाइना ने, वो चाइना में 2019 के एंड में आया। और फिर विदिन ए वीक ये 6 तारीख को इसको WHO ने रिपोर्ट किया था 2020 में, जो चाइना ने जिसको 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया था। और 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग अपनी मिनिस्ट्री में की और उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई तो लगभग पिछले 1.5-2 साल से तो मेरा ख्याल से हम लोगों को ठीक से सांस लेने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने तो ठीक से सांस नहीं लिया पिछले 1.5-2 साल, क्योंकि मैं गलती से भी कहीं 2 मिनट के लिए अकेले में भी उतार लेता था तो कोई फोटो खींच के जो है उसको दिखाता था, देखो हेल्थ मिनिस्टर जो है उसने उतार दिया, लेकिन ऐसा मैंने मौका साधारणतः दिया नहीं। तो 1.5-2 साल जो है ये कोविड की वजह से उसमें जो व्यस्तता रही है, आपने किया भी होगा, लेकिन इनका आग्रह था कि जो है ये उद्घाटन करने के लिए आपको, लेकिन मैं उद्घाटन करने की भावना से नहीं आया। मैं तो आपकी सबकी जो है शक्लें देखने की भावना से, आपके साथ मिलने की भावना से, सभी बुजुर्गों को देखने की उस भावना से आया हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि ये जो 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 वर्ष का जो समय देश के दुनिया के लिए रहा है, 2020 का और अभी 2021 का भी जो है, क्या दिया जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जिसने इस 1.5-2 वर्ष में या तो अपने परिवार में या अपने मित्र के परिवार में या अपने रिश्तेदार के परिवार में या अपने पड़ोस के परिवार में या कहीं पे भी अपने किसी प्रियजन को गंभीर रूप से बीमार होते हुए ना देखा हो। बहुत सारे लोगों ने बीमार होकर और उनको कैसे लोगों ने प्राण गंवाए हैं, कितनी तकलीफ में लोग रहे हैं। सबके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इस 1.5-2 साल में कोई ना कोई ऐसे दुख परमानेंटली उनके साथ अटैच हो गए। मैं भी जिस क्षेत्र में जाता हूं तो मैं भी मन में कल्पना करता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि इस क्षेत्र में
जब मैं पहले आया तो ये लोग थे, आज ये लोग असमय जो है यहाँ से चले गए हमारे बीच से। कोविड के नाम पर एक प्रकार से उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। तो मैं हृदय से आप सबके प्रति अपनी, विशेषकर आपके माध्यम से उन सबके प्रति, परिवारों के प्रति अपनी संवेदना इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूँ, जो इस 1.5-2 साल के पीरियड के अंदर बड़ी तकलीफ के दौर से गुजरे। और ये समय भी ऐसा है कि शायद अभी रिलैक्स होने का समय नहीं, पूरी तरह से सतर्क रहने का समय है। मैं या कोई भी इस देश या दुनिया में पूरी गंभीरता या गहराई से ये तो नहीं कह सकता कि दूसरी जो भयानक वेव आई कोविड की बहुत तेजी से, क्या ऐसी वेव दोबारा आएगी, आ सकती है कि नहीं आ सकती है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब पहली वेव और दूसरी वेव का जो बीच का जो पीरियड था, उस पहली वेव और दूसरी वेव के बीच के पीरियड में हमारे देश में 8 से 10 हजार सिर्फ केसेस जो है रोज के रह गए। और शायद हम में से किसी ने उस समय कल्पना नहीं की होगी कि इतने लंबे 2020 के समय को सब प्रकार से झेलने के बाद जब भारत जैसे देश ने इस लेवल तक पहुंचा दिया अपने केसेस को, तो ये इतना भयानक रूप में कोई चीज आ सकती है। तो इस बात को स्मरण रख कर, और वो पीरियड भी ध्यान करिए कि 1 और 2 वेव के बीच के पीरियड में हम लोग सब रिलैक्स हो गए थे। बाजारों में, दफ्तरों में, कार्यक्रमों में, शादियों में और भी तरह तरह के जो रिलीजियस एक्टिविटीज, सब प्रकार की चीजों में लोगों ने समझ लिया था अब कोविड चला गया। तो आपको सिर्फ अपने प्रिय लोगों को, अपने क्षेत्र के इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी भी पिछले लगातार 3 महीने से देश में ऑन एन एवरेज 40,000 केसेस आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, रोज किसी दिन 46-48, कल तो जो है शायद पिछले 3-4 महीने का मतलब जो लास्ट जो था उससे भी ज्यादा हो गया था, 48,000 तक हो गया। किसी दिन 42,000 हो जाता है, किसी दिन कभी एक दिन कभी 25,000 के आसपास हो गया, तो हम लोग एकदम अचानक खुश हो गए कि भाई अब तो एकदम कम की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर अगले ही दिन देखा 34-35,000 हो गया, 40,000 हो गया, 48,000 हो गया। तो वैसा मैंने कहा कि भविष्य में किस प्रकार से कोविड अपना रूप बदलेगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि यह रूप बदल कर, जिसे कहते हैं बहुरूपीय के रूप में, ये समाज को, दुनिया को परेशान कर रहा है। और कितने प्रकार के इसमें म्यूटेशन हो चुके हैं। उन म्यूटेशंस के बारे में, क्योंकि मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी रहा, हम लोग म्यूटेशंस को भी जो है बहुत गहराई से उनका सारा अध्ययन करते हैं, और उसके लिए सारे बड़े इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से सारे देश के सैंपल्स के अंदर टेस्टिंग होती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा विकसित देश, उसमें भी आज की तारीख में केसेस जो है वो उनकी संख्या लाखों के अंदर है। इट इज नॉट इवन इन थाउजेंड्स। और वहां पर भी कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स, मेरे ब्रदर